सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा या फिर आपका जो यूनिट टेस्ट या स्कूल में एग्जामिनेशन होगी, अगर उस एग्जामिनेशन में चैप्टर 7 इंक्लूड करते हैं तो 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 में से कोई एक सम तो कंपलसरी होगा ही होगा। दैट्स व्हाई आज के जो 4 सम है बहुत ध्यान से सीखिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और डाउट के रिगार्डिंग आपको जो भी चीजें हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू कर दे आज का लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले 3 बातें सीख लेते, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर हम आगे बढ़ते। सबसे पहली बात ये कि हमें क्वेश्चन में अगर दिया हो कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारे को दिया हुआ एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। कौन सी एक्सिस? ओनली एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमारा जो पॉइंट है वो ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा? एक्स। हमारा जो पॉइंट है वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो वाई वाला क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो अगर आपको कोई बोले कि क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो ओनली x के ऊपर प्रेजेंट है, y के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो x के ऊपर प्रेजेंट है, दैट मींस कि x की जगह पर x होगा, और y पे प्रेजेंट नहीं है तो y वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम अगर आपको कोई बोलता है कि एक पॉइंट जो है वो हमारा y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, दैट मींस कि x के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो x वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा 0 और y वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा y होगा। ओके, तो एक पॉइंट है जो ओनली y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, x के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y, क्योंकि x के ऊपर नहीं है दैट मींस कि x वाला 0, y के ऊपर प्रेजेंट है दैट मींस कि y हो गया। तो दो बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1 कि अगर हमें कोई बोलते हैं कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0, और अगर हमें कोई बोलते हैं कि एक पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y। ओके, ठीक है। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, इक्वी डिस्टेंस। क्या ध्यान रखनी है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होना। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और आपको अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट सी के इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो ये जो पॉइंट बी होगा कहां पर होना चाहिए? इसको सेंटर में। कहां होना चाहिए? सेंटर में। अगर आपको मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट है जो बाकी के दोनों पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो वो वाला पॉइंट जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? सेंटर में। ठीक है, तो 3 बातें याद रखनी है हमें कि एक पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, और अगर y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y।
और अगर हमारा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है तो वो वाला पॉइंट हमारा सेंटर में बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंटर में होगा तभी यहां से लेके ए तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके सी तक का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल। समझ में आया? तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। y के ऊपर अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो उसके पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y। और अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो तो दिए होंगे, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि वो वाला जो पॉइंट होगा वो सेंटर में यानी कि बीच में प्रेजेंट होगा। तीन बातें याद रखनी है। एक्स एक्सिस पर बोलेगा तो x, 0, y एक्सिस पे बोलेगा तो 0, y। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो वाला पॉइंट जो होगा वो सेंटर में यानी कि बीच में प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक हमारे पास पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। हमारे पास एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमारा प्रेजेंट है ये कैसा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पर है, ये दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक लाइन बना लूं। यहां पर हमारा पॉइंट ए, यहां पर हमारा पॉइंट बी। ये ए क्या हो गया हमारा 2 और -5 और बी क्या हो गया हमारा -2 और 9। ठीक है, तो ए हमारा 2 और -5, बी हमारा -2 और 9। ये दोनों के इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होना। कहां होना, इक्वल डिस्टेंस। और कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर कहां पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में। तो ये दोनों के इक्वी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है तो वो वाला पॉइंट कहां पर होगा, हमारा सेंटर में। तो सेंटर में एक पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। ओके, अब फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस के ऊपर बोला है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। क्या होंगे, x, 0। ये हमारा a और b, 2, -5, -2, 9, a और b हो गया। ठीक है, एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। और वो वाला जो पॉइंट है कैसा है, हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है। तो x एक्सिस पर है और इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये a और b तो आजू बाजू हो गए। इक्वी डिस्टेंस पर है मतलब कि वो वाला पॉइंट कहां पर होगा, हमारा सेंटर में। तो सेंटर में हमने एक पॉइंट बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया P। और ये जो पॉइंट P है ये कौन सी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, x एक्सिस के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। चलो इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 सब फाइंड कर लेते पहले। x1 हमारा 2, -5, ये हमारा x और 0, ये -2 और y3 अपना 9 हो गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इक्वी डिस्टेंस बोले, क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना। इक्वल डिस्टेंस पर कब होगा, जब वो वाला पॉइंट हमारा सेंटर में होगा। अब इक्वी डिस्टेंस बोला है मतलब P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से ले मतलब P से A बोलो या A से P बोलो चलेगा। A से P फाइंड करेंगे, फिर P से B फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों के दोनों डिस्टेंस कैसे हमारे इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AP। AP तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा AP² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। x1 माइनस x2, ठीक है, x1 के हमारा 2 फॉर्मूले का माइनस x2 के हमारे पास x और उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास -5 फॉर्मूले का माइनस और y2 कितने हमारे पास 0 और उसका होल स्क्वायर।
अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का हमें ब्रैकेट दिया हुआ है। अब ये जो ब्रैकेट है सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड 9th में हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर लास्ट में कुछ 8 फॉर्मूले देखे थे, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, हमने ये सारे फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है ये वो फॉर्मूले के अंदर से किसी भी एक फॉर्मूले के साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कैसे? अब देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है? तो हमेशा याद रखो बेटा कि हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर एक नंबर दिया हुआ है और एक वेरिएबल है, ठीक है। एक हमारे पास नंबर है और एक हमारे पास वेरिएबल है। तो एक नंबर और एक वेरिएबल अगर हो और उसका होल स्क्वायर चढ़े तो हमें जो है इसे फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व आउट करना है। ये वाला जो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट a माइनस बी द होल स्क्वायर इसके जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और a माइनस बी द होल स्क्वायर को सॉल्व करने का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट था माइनस वाला ब्रैकेट था, एक हमारे पास वेरिएबल है और एक हमारे पास नंबर है, ठीक है, एक नंबर है एक वेरिएबल है। ये जो ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा है ये किसके जैसा है? a माइनस बी द होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास a होना चाहिए और b होना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास x। तो ये a की जगह पर हम क्या रख देंगे 2, a की जगह पर हमने क्या रख दिया 2, b की प्लेस पर हमें क्या रखना है x प्लस का प्लस, और b की प्लेस पर हमें क्या रखना है x और उसका होल स्क्वायर, ओके ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस का साइन माइनस 2 2 जा 4 और ये x का x, ठीक है, प्लस का प्लस और x स्क्वायर का x स्क्वायर। चलो सॉल्व हो गया। तो जब हमने 2 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर था, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने a की वैल्यू 2 ली और b की वैल्यू हमने x ली, फॉर्मूले में हमने लगाया और हमारा आंसर आया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आगे पीछे दिया हुआ है, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद x वाला टर्म माइनस 4x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या आएगा +4, ओके। तो जब हम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसकी जगह इसका आंसर लिख दूं अब मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, प्लस की साइन है प्लस लगा दिया। अब देखो -5 है माइनस 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 5 बड़ा था माइनस की साइन थी दैट्स व्हाई माइनस लगाया और उसका होल स्क्वायर। ये सेम टू सेम एज इट इज उतार दिया, प्लस का प्लस, -5 का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते तो आंसर किस में आता है प्लस में। तो -5 का स्क्वायर निकालूंगा तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। अब जरा इक्वेशन के अंदर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, सारे के सारे टर्म्स वन टाइम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी एक ही बार होना चाहिए, एक्स वाला टर्म भी एक ही बार होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म्स भी एक ही बार होना चाहिए। अगर इक्वेशन के अंदर ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिंगल है, एक्स वाला टर्म भी हमारे पास सिंगल है, लेकिन नंबर जो कांस्टेंट नंबर से वो 2 है, प्लस 25 है प्लस 4 है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 29। 25 बड़ा था प्लस की साइन थी तो दैट्स व्हाई क्या लगाया प्लस, ठीक है।
ये जो है आप में का जो सॉल्यूशन है ये पीछे रफ में करने का। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 मिला, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ए और पी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे पी और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड फाइंड करा, अब हम सेकंड और थर्ड फाइंड करेंगे। ओके, पीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे अब हम इसको। x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है x, ओके, माइनस का माइनस लगाया, x3 की वैल्यू कितनी है -2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस लगाया, y2 माइनस y3, ओके, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और y3 कितना है 9 और उसका होल स्क्वायर। चलो हो गया इतना, हमने ए पी फाइंड कर लिया, अब फाइंड क्या करेंगे पी बी, मतलब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू x है, फॉर्मूले का माइनस, x3 की वैल्यू -2 होल ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाया, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0, फॉर्मूले का माइनस, y3 अपना 9 और उसका होल स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं अब इसको आगे हम लोग। x, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 और उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को ये वाला जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी किससे सॉल्व होगा, फॉर्मूले से। क्यों फॉर्मूले से सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हुआ है और एक हमारे पास नंबर है, तो अगर एक वेरिएबल हो एक नंबर हो और उसका होल स्क्वायर चढ़ा हो तो इस टाइप के ब्रैकेट को हम फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व आउट करते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर इसके जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो ब्रैकेट होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, खाली अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा, ओके, और अगर बीच में प्लस है तो दोनों साइड पे हमारा प्लस आएगा। a की वैल्यू क्या होगी हमारी x और b की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, तो a की जगह हमने क्या रख दिया x, प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह पर हमने x रखा और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस का प्लस और b की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, x का x स्क्वायर प्लस का प्लस 2 2 जा 4 और x का x, प्लस का साइन है प्लस लगाया और 2 2 जा 4, ओके, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे सॉल्व आउट किया। a की वैल्यू हमने x ली और b की वैल्यू हमने 2 ली, वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमारा आंसर आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, तो जब हम x प्लस 2 द होल स्क्वायर को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके। ना ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दूंगा मैं, 0 माइनस 9 क्या होगा बेटा, -9 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस -9 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 ना, ठीक है। अब सारे के सारे टर्म सिंगल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला भी सिंगल है, 4x वाला भी सिंगल है, यहाँ पे नंबर देखो दो है, एक 81 है और एक 4 है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और PB स्क्वायर मतलब इक्वेशन नंबर 2 हमें ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को कंपेयर करने में, तो हमें ऐसा लिखने का कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुई थी AP स्क्वायर की और इक्वेशन नंबर 2 हमें दी हुई है PB स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर लिख देंगे। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो गया, कट। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, AP इज इक्वल्स टू PB। चलो इतना क्लियर सभी को। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने पहले AP ढूंढा फिर PB ढूंढा। ओके, ये और भी आजू बाजू दिए हुए थे। P हमारा इक्वल डिस्टेंस पर था तो वो सेंटर में आ गया, x एक्सिस के ऊपर था तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0। ओके ना, तो हमने A और P पहले फाइंड किया, AP, उसके बाद हमने PB फाइंड करा। ठीक है, AP मिल गया, PB मिल गया। अब दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 जो थी वो AP स्क्वायर, कंपेयर करना मतलब इक्वल करके लिखना। ठीक है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, AP इज इक्वल्स टू PB। ये हमारा इतना सॉल्यूशन हुआ। चलो AP का जो इक्वेशन है वो लिख देना है और PB का जो इक्वेशन है वो लिख देना है। तो AP का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, AP ये रहा AP का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 लिख दिया। इज इक्वल्स टू की साइन है, इज इक्वल्स टू की साइन लगाऊंगा। दूसरा क्या दिया हमें, PB का अपना ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। चलो इतना क्लियर सभी को। इक्वेशन 1 बना लिया, इक्वेशन 2 बना लिया, दोनों को कंपेयर किया। AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन हमने लिखी थी उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू की साइन है, इज इक्वल्स टू लगाया, फिर PB दिया हुआ है। PB कितने हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, तो PB हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब हमारे पास जो स्क्वायर वाला टर्म है और जो x वाला टर्म है उसको हम इज इक्वल्स टू के एक साइड पे रखेंगे और जो नंबर है उसे हम इज इक्वल्स टू के एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने रखा। ओके, प्लस 29 का प्लस 29। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और x है इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू के इधर साइड आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4x है, इज इक्वल्स टू के इधर साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। ओके, फिर इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू और 85 का 85। चलो इतना क्लियर हुआ सभी को। ये इज इक्वल्स टू यहाँ तक तो करेक्ट था, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x इधर आ गया माइनस 4x, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू 85 का 85। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गए। ठीक है, अब x वाला टर्म देखो, माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8x। दोनों के ऊपर माइनस थी तो हमने क्या लगा दिया माइनस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, दो एक प्लस में था एक माइनस में था, कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 4x प्लस 29 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85। ये 4x हमारा माइनस में, ये 4x हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8x हो गया। ठीक है, अब यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हमने क्या लगाया माइनस। ठीक है, प्लस 29 का प्लस 29 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हमारे पास 85। चलो इतना क्लियर। अब ये प्लस 29 है, इसको मैं इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज दूंगा, तो माइनस 8x इज इक्वल्स टू 85। ये प्लस 29 था उसको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस 29। चलो इतना क्लियर। ओके, माइनस 8x इज इक्वल्स टू 85 में से 29 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 56। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा x,
तो -8 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इसको कहाँ भेज दूंगा मैं, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड में -8, 8 7 जा 56 हो गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली, -7, क्या मिली, -7। देखो -8 हम 8 जो था वो माइनस में था, ठीक है। तो 8 7 जा 56 कट हो गया और 8 हमारा माइनस में था, दैट्स वाई क्या लिखना है हमें, माइनस में, ठीक है। तो x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -7। अब वापिस एक पॉइंट लिख दो, हमारा जो पॉइंट P था, ये रहा पॉइंट P, पॉइंट P क्या दिया हुआ है हमें, x, 0, क्या दिया हुआ है, x, 0, ठीक है। तो पॉइंट P x की वैल्यू कितनी मिली हमें, -7, तो -7, 0, ठीक है। ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट था वो क्या था, -7 और 0। सबसे पहले हमें क्या बोला था, एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट हमारा बीच में होगा। x एक्सिस के ऊपर था तो x, 0, आजू बाजू हमारा a b, यहाँ पर से x1 x2 और x3 मिल जाएगा, y1 y2 और y3 मिल जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AP, फिर हम फाइंड करेंगे PB। तो AP हमने फाइंड किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट आया 2 माइनस x का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे और सॉल्यूशन लेकर आएंगे। उसका हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया, 5 माइनस 5 माइनस 0 तो -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 और 0 5 हो गया, 5 माइनस में था तो माइनस में रहेगा, -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 और 4 हो गए हमारे 29। तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें AP मिल गया, अब हम ढूंढेंगे P और B। तो PP जब हम ढूंढेंगे तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारे पास x है, फॉर्मूले का माइनस, और x3 हमारे पास -2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 हमारे पास 0, फॉर्मूले का माइनस, y3 9 और उसका होल स्क्वायर। अब जो माइनस माइनस था वो क्या हो गया प्लस, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट था a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट से सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर आया 0 माइनस 9 हमारा -9, -9 का स्क्वायर 81 हुआ। अब सारे टर्म सिंगल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर सिंगल है, एक्स वाला सिंगल है, 81 और 4 प्लस कर दिया 85, इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, ये दोनों को कंपेयर किया, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, यहाँ पर AP स्क्वायर था और यहाँ पर PB स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कट हो गया, AP इज इक्वल्स टू PB। ये लेफ्ट हैंड साइड था उसको कंपेयर किया। अब जो राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन थी उसको कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू PB, ये दिया हुआ राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म और x वाला टर्म इज इक्वल्स टू के एक साइड पे ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आ गया माइनस 4x इज इक्वल्स टू में 85 का 85। अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, -4x माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितना हो गया -8x, प्लस का प्लस 29 का 29 इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू 85 का 85, प्लस 29 है इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -29, तो -8x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29, 85 में से 29 गए 56 बचा, हमें x फाइंड करना था, -8 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में चले गया, x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय -8, 8 7 जा 56, 8 जो था माइनस में था, दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। अब हमें पॉइंट P बताना था x, 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली -7, तो P x की जगह -7, 0। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जरा ध्यान से सीखना, चारों के चार सम थोड़े डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। ये था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हो गया Q। ओके, तो पॉइंट P हमें दिया हुआ है 2 और -3, पॉइंट Q हमें दिया हुआ है 10 और y। ओके, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो पॉइंट P और पॉइंट Q ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ओके, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले x1, x2, y1 और y2 से। ओके, x1 की वैल्यू 2 और ये -3, ये अपना 10 और ये अपना y, क्या 10 क्या होगा, तो 10 जो है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है किसके बीच का, P और Q के बीच का। तो PQ इज इक्वल्स टू कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट्स। चलो लिखते हैं इतना। चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, PQ हमें दिया हुआ है, PQ का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें वो डिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। तो PQ उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 10 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। x1 हमारे पास है 2 फॉर्मूले का माइनस, और x2 हमारे पास है 10 और उसका होल स्क्वायर। नाउ प्लस का साइन है, प्लस लगाऊंगा, y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी है, y और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये वापस से ब्रैकेट आ गया। अब जब इस टाइप का ब्रैकेट आता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, बीच वाली साइन देखने की कि प्लस का लगाना है कि माइनस का लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी साइन है, माइनस की, तो हम जो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर है एक वेरिएबल है। हमने अब भी हाल सीखा कि एक नंबर और अगर एक वेरिएबल हो तो हमें फॉर्मूला के बेस पे उसे सोल्व आउट करना है। और साइन हमें कहाँ देखने की, बीच की, बीच में माइनस की साइन थी तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a होना चाहिए और b होना चाहिए। तो a की वैल्यू जो है माइनस में, हम यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो b जो होगा वो एज इट इज वही लिखेंगे, लेकिन a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, तो a की जगह हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, और b अपने पास कितना है, ओनली y। क्यों ओनली y लिया, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो ऑलरेडी माइनस का लगा रहे हैं। ठीक है, तो b तो अपना जो है वही चलेगा, लेकिन a की वैल्यू जो थी वो किस में थी, माइनस में, तो a की वैल्यू हम पूरी की पूरी माइनस में लेंगे, प्लस का प्लस, और b जो है वो अपना y का होल स्क्वायर। चलो इतना क्लियर। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 6 और y 6y, प्लस का प्लस और y स्क्वायर का y स्क्वायर। इसको जब मैं करेक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था 10, तो PQ हमने 10 लिखा, इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ अपना 10 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 अपने पास -3 फॉर्मूले का माइनस, y2 अपने पास y और उसका होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 में से 10 गए कितना बचेगा, -8 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, और अब ये आया अपने पास -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो अपने पास ब्रैकेट है ये फॉर्मूले के बेस से सोल्व आउट होगा। बीच में देखने का साइन माइनस की है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, माइनस का,
तो b की वैल्यू जो है वो वही लिखेंगे, y का y चलेगा, ठीक है। लेकिन a की वैल्यू जो है वो किसमें -3 है, तो a की वैल्यू हम क्या लेंगे -3। तो a की जगह -3, फॉर्मूले का -2 का 2, a की जगह -3 और b की वैल्यू y, प्लस का प्लस और b की जगह y लगा दिया। -3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 6 और y क्या हो गया 6y, प्लस का प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर। इसको अरेंज किया तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ये हमारा आंसर। तो इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा, उसको लिख देते हम y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। चलो लिख दिया हमने। चलो 100 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस का प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो गया इतना, ओके। 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, ओके। ये 64 प्लस में और ये 9 प्लस में, इसको सिंगल कर दूं, 64 प्लस में 9 प्लस में, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 9 कितना हो गया 73 प्लस 73। बोले इतना क्लियर, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 कितना हो गया 73। अब जो यहाँ पे प्लस 100 है उसको मैं उठाऊंगा और इज इक्वल टू के दूसरी बाजू लेकर आ जाऊंगा, तो प्लस 100 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -100। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस 100 है, इसको मैंने उधर भेज दिया तो क्या हो गया हमारे पास -100। चलो इतना क्लियर ना। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस होगा, 100 में से 73 जाएंगे तो कितना बचेगा 27। अब यहाँ पे 100 बड़ा है, साइन कौन सी है माइनस की, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, ओके। तो हमें क्या मिला आंसर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब हमें फाइंड क्या करने का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप लोग इक्वेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमें फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन के लिए हम करते क्या है कि लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते। तो लास्ट नंबर हमारे पास है 27 और फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, तो 27 × 27 हो गया इतना, ओके। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए, दोनों को प्लस करो या माइनस करो तो बीच वाला नंबर यानी कि 6 आना चाहिए। तो आएगा 3 × 9, 3 9 × 27 हो गया। अब 3 और 9 को सेट करके हमें कितना लाना है बीच वाला नंबर +6। यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे हम जो बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस लगा दूंगा, 9 बड़ा था उसके आगे प्लस लगाया, तो 3 के आगे कौन सी आएगी माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 9 प्लस करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओके। तो हमें को दो नंबर मिला, एक -3 और दूसरा +9। फैक्टराइजेशन आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो हमें दो फैक्टर मिले, एक -3 मिला और एक +9 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो बीच वाला जो नंबर था उसकी जगह हम दोनों फैक्टर लिख देंगे, -3y प्लस 9y माइनस 27, 1 2 3 4, एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। चलो दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा y। अब यहां से y कितना था 2, एक y को बाहर निकाल लिया तो एक y बचा, माइनस की साइन -3y था, हमने y को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 3, प्लस का साइन है प्लस लगाऊंगा, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको वापस से लिख दूंगा y -3। अब जो सेकंड ब्रैकेट है उसका पहला और सेकंड वाली जोड़ी का पहला, तो सेकंड ब्रैकेट का पहला y है और सेकंड वाली जोड़ी का पहला 9y है। यहाँ पर y
यहाँ पर 9y, क्या चीज नहीं दिख रही है 9, वो हमने लिख दिया। अब जो ब्रैकेट 2 बार था उसको एक बार, और जो चीज बच गई है उसको साथ में लिख देंगे। y-3 2 बार था, उसको एक बार लिख दिया। यहाँ पे y है और +9 है, तो ये हो जाएगा y+9, दोनों के इक्वल्स टू में हमने 0 लगा दिया ना। y-3 इज इक्वल्स टू 0, y+9 इज इक्वल्स टू 0। -3 उधर जाएगा, +3 हो गया, +9 उधर जाएगा, -9 हो गया। समझे इतना? तो हमें जो है डिस्टेंस दिया हुआ था P और Q पॉइंट थे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 10। तो हमने PQ जो है 10 यूनिट, PQ स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अप्लाई किया, PQ की जगह हमने 10 लिखा, इसको सॉल्व किया 2 - 10, और ये हमारा -3 - y का होल स्क्वायर। ये वाला जो ब्रैकेट था इसको हमने a - b का होल स्क्वायर से सॉल्व किया। a की वैल्यू हमने -3 ली और b की वैल्यू हमने y ली। क्यों सिर्फ y ली, -y नहीं ली? क्योंकि हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी माइनस का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो a की वैल्यू माइनस में थी तो वो माइनस में लेनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला माइनस का ही था तो b की वैल्यू हम माइनस में लेंगे नहीं और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये आंसर आया, और -8 का स्क्वायर 64 और 9 हो गया 73, +100 था उधर चले जाएगा, -100, 73 में से 100 जाएंगे तो 27 बचा। ओके, अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसका फैक्टर निकालूंगा तो एक आएगा -3 और दूसरा +9, तो बीच वाले नंबर की जगह -3 और +9 हो गया। 1 2 3 4 है, तो एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकाला, एक बाहर क्या निकाला y, अंदर क्या बचा y-3, प्लस का प्लस, इसको वापस से लिख दिया y-3, यहाँ पर y था, यहाँ पे 9y था, तो क्या बचा 9, y-3 दो बार था, उसको एक बार लिख दिया, यहाँ पे y और ये +9 क्या हो गया y+9 इज इक्वल्स टू 0 ना। अब इसके इक्वल्स टू में 0 रखा और इसके इक्वल्स टू में भी 0 रखा, -3 उधर जाएगा +3, +9 उधर जाएगा -9। चलो इतना क्लियर सभी को? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8, एकदम सिंपल था, ज्यादा कुछ माथाकूट थी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 किया इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 8 किया वो भी इंपॉर्टेंट वन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या करने का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। If Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x। ठीक है, सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है कि पॉइंट Q जो है, if Q is equidistant from P and R, अब जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर होता है वो वाला पॉइंट कहां पर होता है बेटा, सेंटर में। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। अब जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर होता है वो वाला पॉइंट कहां पर होता है, सेंटर में। तो इक्विडिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है, Q, तो यहां पर हमारा पॉइंट हो जाएगा Q। ओके, Q हमें दिया हुआ है 0,1। ओके, इक्विडिस्टेंस पर है फ्रॉम P एंड R, दैट मींस कि यहां पर हमारे पास पॉइंट P है और यहां पर हमारे पास पॉइंट R है। जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर होता है वो वाला पॉइंट हमारा सेंटर में होता है। तो Q इज इक्विडिस्टेंस, तो Q पॉइंट जो था इक्विडिस्टेंस पर था तो वो सेंटर में हो गया। ये वाले साइड पे P, वो वाले साइड पे R। P हमारे पास 5 और -3 और R हमारे पास जो दिया हुआ है x और 6। चलो इतना क्लियर ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3, जितने भी इक्विडिस्टेंस वाले सम होते सब में कंपेयर करने वाला ही सम होगा, क्वेश्चन 7 के जैसा। पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्यू आर फाइंड करेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। चलो x1 हमारा 5 -3 0 1 x और 6 ये दिया हुआ है। ओके, चलो सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे। PQ square is equals to x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 फॉर्मूले का, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 और उसका होल स्क्वायर। y1 minus y2, y1 की वैल्यू है -3
फॉर्मूले का माइनस y2 कितना है 1 और उसका होल स्क्वायर। चलो 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा 5 और उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और एक कितना हो गया 4 यानी कि -4 और उसका होल स्क्वायर। 5 का हो गया 25 प्लस 4 -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। 25 और 16 कितना हो गया 41। ये हमें मिला पी क्यू स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड जो है वो हमें क्या ढूंढने का क्यू आर है ना। पी क्यू ढूंढ लिया, अब हम क्या ढूंढेंगे क्यू आर। सेकंड नंबर माइनस थर्ड नंबर का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो q और r है, दैट मींस कि x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x3, x2 हमारे पास है 0 फॉर्मूले का माइनस और x3 की वैल्यू कितनी हमारे पास x और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3। तो y2 कितना है हमारे पास 1 फॉर्मूले का माइनस और y3 अपने पास कितना है 6 और उसका होल स्क्वायर। अब सिंपल से एक चीज बताता हूं आपको, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो इसका आंसर क्या करोगे -9 और उसका होल स्क्वायर। ऐसे लिखोगे ना 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का ब्रैकेट आएगा तो कैसे लिखोगे इसको -2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, तो वही चीजें हमें यहां पर भी करनी है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूले से सॉल्व करने नहीं बैठ जाने का। ठीक है, 0 माइनस एक्स से ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस 1 में से 6 गए तो -5 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, नाउ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस का प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मिला पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41, क्यू आर स्क्वायर हमें मिला क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन हम 1 हमें दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 हमें दिया हुआ है क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट हो गया, हमारे को क्या बचा पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको कंपेयर किया, अब जो राइट हैंड साइड पर है उसको कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड पे कितना है हमारे पास 41 इज इक्वल्स टू 41 है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, नाउ ये प्लस 25 है, इसको इज इक्वल्स टू के ये साइड ले आऊंगा तो -25, तो 41 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर। 41 में से 25 है कितना बचेगा 16 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। इसको सही करके अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16। अब स्क्वायर यहां से हटाना है तो सामने वाले नंबर के ऊपर क्या करना पड़ेगा रूट चलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16। ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटा के सामने वाले नंबर के ऊपर रूट चढ़ाया तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 आया। तो अंडर रूट ऑफ 16 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 हुआ। अब ये 2 टाइम्स है, इसको मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो कितनी बार लिखूंगा एक बार, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। समझ में आया? तो ठीक है, तो हमें क्या बोला था इफ q 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, हमारा जो q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पर है, तो पॉइंट q सेंटर में और आजू बाजू हमारा pr। p q ढूंढा फिर q r ढूंढा, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। ये प्लस 25 इधर आ गया माइनस 41 माइनस 25 हो गया 16। इसको सीधा करके हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। स्क्वायर इधर है, उधर चलाऊंगा तो रूट में हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 का निकाला 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 बार है, बाहर निकाल के एक बार x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। इसके बाद जो हमें p और r के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है pr,
वो चीज आप लोग ढूंढ के कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल सम है। अब इसके बाद वाला जो है थोड़ा टिपिकल कॉम्प्लेक्स टाइप सम है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है जरा जरा ध्यान से आप सभी लोग सीखिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। सबसे पहले हमने एक लाइन बना ली, ओके। आगे हमें क्वेश्चन में ये बोला है x, y इज इक्विडिस्टेंस, तो जो पॉइंट हमारा इक्विडिस्टेंस पर होता है वो वाले पॉइंट को हम सेंटर में लिखते हैं। तो हमारा जो इक्विडिस्टेंस पर है वो कौन सा पॉइंट है, x, y। तो यहां पर हम सेंटर में लिख देंगे x, y। इसको मैं नाम दे देता हूं P। यहां पर हमारा एक पॉइंट होगा A और यहां पर एक पॉइंट होगा हमारा B। A हमें दिया हुआ है 3, 6 और B हमें दिया हुआ है -3, 4। ओके, अब सबसे पहले हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 फाइंड आउट कर लेवे। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 3, 6 x, y -3, 4। ओके, चलो सबसे पहले हम ए पी फाइंड करेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 3 है फॉर्मूले का, माइनस x2 कितना है x और उसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 हमारा 6 माइनस y2 हमारा y और उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला ब्रैकेट है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये वाला ब्रैकेट है 6 माइनस y का होल स्क्वायर। इस टाइप का जो भी ब्रैकेट आता है पहले हम उसको फॉर्मूले के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर इसके जैसा है, ओके। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। a की वैल्यू हम क्या लेंगे 3 और b की वैल्यू क्या लेंगे x। तो a की वैल्यू हमने 3 लिखी, -2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x, प्लस का प्लस और b की वैल्यू x लिख दिया। 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज करूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यही आएगा। तो ये वाले को हमने सॉल्व आउट किया तो ये आंसर आया हमारा, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, ओके ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाले ब्रैकेट के ऊपर 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी फॉर्मूले के बेस पर सोल्व होगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी a माइनस बी द होल स्क्वायर, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू y, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 6, b हमारा y, b हमारा y, 36 माइनस 12y, 2 6 12y प्लस ये अपना y स्क्वायर, ओके। इसको अरेंज करो, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। चलो तो इसको सोल्व करा तो ये आंसर आया, लिख देते इसको।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर इतना आ गया। ये वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये आया, प्लस का साइन प्लस लगाया, ये वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये आया। चलो अब सारे के सारे टर्म हमारे पास एक सिंगल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ओके, एक्स स्क्वायर आ गया, 6x आ गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ओके, अब देखो 36 हमारा प्लस में और 9 हमारा प्लस में, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 36 और 9 को प्लस करोगे बेटा तो कितना आएगा 45। ये 36 हमारा बड़ा है, साइन कौन सी आएगी प्लस की। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, हमने ए पी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड क्या करेंगे पी और बी। ओके, पी बी के लिए मतलब सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x2 कितने हमारे पास x फॉर्मूले का माइनस x3 की वैल्यू कितनी है -3 और उसका होल स्क्वायर। y2 माइनस y2 कितना हमारे पास y फॉर्मूले का माइनस y3 कितना है 4 और उसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो इतना क्लियर सभी को। चलो वहां ले लेते हैं हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी हमारी x, b की वैल्यू क्या होगी 3। a की जगह हमने x रखा, a की जगह पर x, b की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 3 रखा। डन। x का x स्क्वायर 2 3 6x प्लस 3 3 9। तो ये वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व आउट करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरा, लिख देता हूं वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्लियर इतना पॉइंट। ओके, अब ये वाला ब्रैकेट है, पहले प्लस की साइन लगा देता हूं। अब ये वाला ब्रैकेट है y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके जैसा है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास y और b की वैल्यू हमारे पास 4। a की जगह पर हमने y रखा, b हमारे पास 4, b हमारे पास 4। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 4 8 y प्लस 4 4 16। तो ये वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा हमारा, लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। क्लियर इतना पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। एक्स स्क्वायर 6x, ये y स्क्वायर, ये 8y माइनस 8y। ठीक है, अब 16 प्लस में 9 प्लस में प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। 16 बड़ा था, कौन सी साइन आएगी प्लस की। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो क्लियर इतना पॉइंट। हमने AP स्क्वायर लगा के इक्वेशन नंबर 1 ढूंढा और PB स्क्वायर लगा के इक्वेशन नंबर 2 ढूंढा। दोनों के दोनों इक्वेशन के अंदर हमारे को a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका यूज आएगा, तो जरा ध्यान से सोल्व आउट करना ब्रैकेट को। नाउ ये जो हमें मिला, ये क्या मिला हमें PB स्क्वायर। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास AP स्क्वायर, इक्वेशन 2 हमारे पास PB स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हमने कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास AP इज इक्वल्स टू में PB। डन। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया, अब राइट हैंड साइड की बारी आती है। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल्स टू दूसरा PB, ये रहा PB वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। चलो क्लियर इतना पॉइंट। अब x और y वेरिएबल वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड ले लेता हूं और जो नंबर वाला टर्म है उसको एक साइड ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 45, ये वाला टर्म इधर ले लिया। अब ये सारे के सारे टर्म्स को इधर ले लेता हूं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x इधर आ गया, माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इधर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू के ये साइड आ गया प्लस 8y। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ गया इज इक्वल्स टू, ये 25 यहाँ पर था वो यहीं पर ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट हो गया, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कट हो गया। ओके, क्या क्या बचा हमारे पास माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6x प्लस 8y, ये चीज बची। ठीक है, ये सारी चीज कटिशन करने के बाद हमें हमारे पास बच गई। अब x का सॉल्यूशन x के साथ करते हैं और y वाले का सॉल्यूशन y वाले के साथ, और जो नंबर है हमारे पास उसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज देते हैं। माइनस 6x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा 4, 12 बड़ा है तो कौन सी साइन आएगी माइनस की, इज इक्वल्स टू 25। ये जो प्लस 45 था इसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस 45। चलो इतना क्लियर। ओके, अब ये दोनों टर्म दिखाई दे रहे हमारे पास और ये दोनों देखो x और y वाला एक तरफ आ गया और नंबर वाला टर्म हमारा एक तरफ आ गया। अब यहां पर से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहां से हम जो है माइनस की साइन को कॉमन निकालेंगे। जब हम माइनस की साइन को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब हम माइनस की साइन को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस को कॉमन निकालूंगा मैं, ये माइनस 12x था ये प्लस 12x हो गया, ये माइनस 4y था तो प्लस 4y हो गया, इज इक्वल्स टू में 25 माइनस 45 तो कितना बचेगा 20, 45 बड़ा है माइनस की साइन आएगा, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कट, हमारे पास क्या बचा 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 20। डन इतना। चलो ये दोनों के अंदर से हम 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे। यहां पर 12x है, हमने 4 को कॉमन निकाला तो 4 के टेबल में 12 कब आता है 4 3 12, तो यहाँ पे क्या होगा 3x, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, यहाँ 4y है 4 को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा y इज इक्वल्स टू में 20। चलो इतना क्लियर सभी को। अब ये जो 4 है और ये हमारा ब्रैकेट है, 4 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि 4 हमारा मल्टीप्लीकेशन में, 4 हमारा जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम क्या करेंगे 20 के डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में था, इसको हमने डिवाइड में भेज दिया, 4 5 20 हो गया, क्या बचा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू में 5,
जो +5 है इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूं। ये +5 था, इधर आ गया -5। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट था x, y वो इक्वी डिस्टेंस पर था, तो हमने एक लाइन बनाई और बीच में एक पॉइंट बना दिया पॉइंट P जो इक्वी डिस्टेंस पर है, और इक्वी डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x, y, ये साइड हमारा a, दूसरी साइड हमारा b, a और b वो भी हमें दिया हुआ है। हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले AP फाइंड करा, फिर PB फाइंड करा, तो AP स्क्वायर हमें मिला x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 45, इक्वेशन नंबर 1। और PB स्क्वायर फाइंड किया, PB स्क्वायर हमें मिला x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 25, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में AP PB फाइंड करने के बाद दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, AP इज इक्वल्स टू PB, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन लिखा था उसे कंपेयर करेंगे, तो AP हमने लिखा था x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 45 लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अब PB का लिखूंगा मैं, तो PB हमारा ये रहा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 25। अब x स्क्वायर y स्क्वायर x और y वाले टर्म सारे के सारे टर्म इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं मैं, x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 45, ये यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा, ये प्लस x स्क्वायर इधर आया -x स्क्वायर प्लस 6x इधर आ गया -6x प्लस y स्क्वायर इधर आ गया -y स्क्वायर -8y इधर आ गया प्लस 8y, फिर इज इक्वल्स टू की साइन और 25 का 25। चलो इतना समझ में आया। अब x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कट हो गए, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में कट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, -6x -12y प्लस 45 -6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 25, ये हमारे पास बचा। x का सॉल्यूशन x के साथ, y का सॉल्यूशन y के साथ, तो -6x माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना हो गया 12x माइनस में, -12y प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4 बचा, -4y, 12 बड़ा था दैट्स व्हाई माइनस की साइन, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू 25 का 25 प्लस 45 उधर ले गया -45, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। हमने माइनस को बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बचा 12x, माइनस को बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 4y। देखो जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो गया, ये -4y प्लस 4y हो गया, इज इक्वल्स टू 25 माइनस 45 माइनस 20, ये माइनस से ये माइनस कट हो गया, क्या बचा 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। 12x प्लस 4y में से हमने 4 को कॉमन निकाला, जब 4 हमारा कॉमन निकला तो 4 3 जा 12, 3x प्लस का प्लस 4 बाहर निकल गया, क्या बचा y इज इक्वल्स टू 20। अब 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 20, 4 मल्टीप्लाई में था कहाँ चले गया डिवाइड में, 4 5 जा 20 कट हो गया, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 मिला, प्लस 5 को मैं इधर ले आऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ये चारों के चार सम आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत टिपिकल और हार्ड भी है। आप लोग फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन कर रहे हो उसके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा, बट इसकी प्रैक्टिस खूब से खूब ज्यादा करना। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफी है।